और रायपुर में पार्षद की गुंडई सामने आई है, जहां बीच सड़क पर युवक को जमकर पीटा गया। पार्षद की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है और कुछ महिलाएं युवक को बचाने की कोशिश भी कर रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 34 के पार्षद हैं कामरान अंसारी, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बीच सड़क में गुंडागर्दी की जा रही है, दबंगई की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ महिलाएं युवक को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पार्षद का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। तो लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 34 के पार्षद हैं और उनकी ये तस्वीरें, ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को बीच सड़क पे पीटा जा रहा है। ये देखिए, एक महिला बचाने की कोशिश कर रही है, 2-3 युवक हैं जो पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ इस पे ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग जी, तस्वीरें सामने है, एक पार्षद की गुंडागर्दी सामने आ रही है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, अपराध बेलगाम हो गए हैं और लगातार हम आरोप लगा रहे हैं कि जब पुलिस वही है, प्रशासन वही है, तो अपराध बेलगाम हो क्यों रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो 1 साल के अंदर 100 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं। शूरेबाजी, चाकूबाजी, नशाखोरी तो जैसे आम हो गया है और इसका प्रत्यक्ष कारण आज आपने देख लिया। सत्ताधारी दल के चुने हुए प्रतिनिधि अगर एक अनुसूचित जाति के आदमी के घर पे घुसकर मारपीट करता है, उसके माँ बाप को गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है, जब सत्ता पक्ष के प्रश्रय से इस प्रकार के अपराध होंगे तो पुलिस का मनोबल कहाँ जाएगा। और अगर पुलिस का मनोबल नीचे गिरे तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध पनप रहा है और ऐसा लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में अपराध रोकना है तो सरकार को बिना किसी दल को पक्षपात किए हुए, चाहे वो अपराधी का कोई दल नहीं होता, ना वो कांग्रेसी होता है ना वो भाजपाई होता है, और लेकिन अगर कांग्रेस कोई जनप्रतिनिधि अगर ऐसा करे तो एक नजीर पेश करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये कार्रवाई होगी तब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और अपराधियों पे अंकुश लगा पाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग अग्रवाल प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहां पे सरकार को घेरते नजर आए, चूंकि पार्षद की ही गुंडागर्दी सामने आ रही है और बीच सड़क में एक युवक को पीटा जा रहा है। एक महिला बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मानो जैसे इनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर हो। एक के बाद एक लात घूंसों से इस युवक को पीटा जा रहा है। तो पार्षद की गुंडाई सामने आई है, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। एक महिला बीच बचाव करने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन उसको भी धक्का देके पीछे धकेल दिया गया। बदसलूकी उस महिला के साथ भी हुई और इस युवक को बेरहमी से बीच सड़क पे पीटा जा रहा है। दिन दहाड़े लोग तमाशबीन बने हैं, वहां से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रायपुर से एक खबर, जहां पार्षद की दबंगई जो है, गुंडागर्दी जो है, वो सामने आई है और पार्षद की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे यहां पे दिन दहाड़े गुंडागर्दी की जा रही है। बीच सड़क पे इस युवक को पीटा जा रहा है। एक महिला जो बीच में बीच बचाव करती नजर आ रही है, उसका भी लिहाज नहीं किया जा रहा और उसे पीछे धकेल कर यहां पे मारपीट की जा रही है। तो पार्षद की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। तो बीच सड़क पर युवक को जमकर पीटा जा रहा है, बीच सड़क में ही, और लोग यहां तमाशबीन बने रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। एजाज डेम्बर, मेयर रायपुर, हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज जी, तस्वीरें सामने हैं, पार्षद ही गुंडागर्दी कर रहा है सर यहां पे बीच सड़क में, दिन दहाड़े। शर्मसार कर रही है ये तस्वीरें। सिर्फ 30 सेकंड की बताई गई है। पहले की तस्वीर, बाद की तस्वीर भी थोड़ा सा आप मंगा लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने कुछ किया तो थाने में इसको देना था। हाँ। थाने में हमारा पार्षद नहीं किया, मगर पूरा वीडियो में उसको देखोगे तो पहले उसने महिलाओं पर हाथ, मतलब महिलाओं को उसने मारपीट की है। हाँ। नहीं, लेकिन सर मारपीट की है तो क्या बीच सड़क में आप भी वही करेंगे? यानी नेता जिनकी जिम्मेदारी है। बोलने मत दीजिए सर, या तो फिर मुझे बोलने दीजिए सर। हाँ, आप अपनी बात पूरी करें, है ना। मैं पहले बोल लूं सर, फिर मैं आपको बोलने दूंगा सर। या तो पहले आप पूछ दीजिए। नहीं, आपको बोलने के लिए सर हमने फोन लगाया, आप अपनी बात रखें। अच्छा, या तो पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूँ ना।
इसमें ये है कि मारपीट उसको नहीं करना था। हाँ। अब क्योंकि ये जांच का विषय है, हाँ। जांच जो भी करेगी, थाने से जो भी जांच होगी वो सबको मान्य होगी, क्योंकि मामला थाने में पहुंच चुका है। हाँ। इसलिए इसमें हम लोग अभी हम लोग कुछ भी टीका टिप्पणी इसमें नहीं कर सकते। और नंबर 2, मैंने उस वीडियो को पूरी तरीके से नहीं देखा है, मगर पार्षद का कहना यह, पार्षद मेरे पास में आया था कि वीडियो को भैया पहले पूरा मंगा के दिखा लिया जाए, सिर्फ बाकी चीज को तोड़ फोड़ के सिर्फ प्रस्तुत कर दिया गया है। लेकिन सर जो तस्वीरें हैं कम से कम वो ये तो बता रही है कि यहाँ बीच सड़क में मारपीट हो रही है। तस्वीरें आप प्राइम न्यूज पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि अगर कोई मामला था तो थाने में जाकर उसको रिपोर्ट लिखवाना था, मारपीट नहीं करना था। तो अब ऐसे में एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि मारपीट नहीं करना था उसको रास्ते में। अब कोई मामला था तो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता पार्षद। ये हमारा देश का कानून, किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने के लिए कोई भी वो नहीं करता, कोई भी वो मतलब विवश नहीं करता। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाकर उसको थाने में रिपोर्ट लिखाना था। चलिए, बहुत शुक्रिया एजाज रेम्बर हमारे साथ बात करने के लिए, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। तो थाने में चूंकि मामला पहुंच चुका है और वो ये कह रहे हैं कि अब पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी तस्वीरें नहीं है, आगे पीछे कुछ और हुआ था। लेकिन जितनी तस्वीरें हैं वो ये तो बता रही हैं कि यहां पे गुंडागर्दी हुई है। और छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत आज जसपुर पहुंचे, जहां कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। मंत्री अमरजीत सिंह स्वर्गीय भीखराम भगत की 83वीं जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने मासिक पत्रिका का विमोचन किया और समाज को स्वर्गीय भीखराम भगत जी के जयंती के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। और बिलासपुर में जीर्ण माता सेवा समिति ने रुक्मणी परिषद लिंक रोड में 7वां वार्षिक श्री जीर्ण माता महोत्सव आज आयोजित किया और मंगल पाठ भजन में आमंत्रित कलाकार भक्ति भरे गीत भजन की प्रस्तुत करते हुए नजर आए। जीर्ण माता महोत्सव के लिए रुक्मणी परिसर के जोरदार सजावट की गई यहां पे और कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया जा रहा है। और बलरामपुर रामानुजंग जिले के रैगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक बृहस्पति सिंह ने सीतारामपुर पाठ में नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीतारामपुर पाठ में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने गांव वासियों से चाय की खेती के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर यहां पर चाय की खेती की जाती है तो रोजगार की अच्छी संभावनाएं होंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।